नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक बेहद रोचक पुस्तक पारसी समाज का रोचक इतिहास, टाटा, वाडिया, पूनावाला और अन्य पारसियों की दिलचस्प कहानी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसकी लेखिका हैं कुमी कपूर। भूमिका इसकी न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने लिखी है। इसका अनुवाद किया है मनीष शर्मा ने। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में द टाटाज, फ्रेडी मर्करी एंड अदर बावाज के रूप में पहले आ चुकी है। यह पुस्तक पारसी समाज के बारे में एक बहुत ही शोधपरक, सूचनाप्रद और तथ्यात्मक पुस्तक है। कुमी कपूर भारत की जो है अग्रणी राजनीतिक पत्रकार हैं। अंग्रेजी में काम करती रही हैं और इंडिया टुडे समूह से लेकर द इंडियन एक्सप्रेस, द संडे मेल, इंडियन पोस्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और द मदरलैंड के लिए काम कर चुकी हैं। कॉलम भी लिखती हैं और पारसी समुदाय से ही उस जुड़ी हुई हैं। इसलिए भी इस पुस्तक के पीछे उनका जो आत्मिक लगाव है वह साफ तौर पर दिखता है। आपको ये जानकर बहुत अचरज होगा, बहुत कम लोग हैं जो यह जानते होंगे कि इस देश में पारसी समाज सबसे कम संख्या में है। बमुश्किल 50,000 सदस्य जो है वो पारसी समाज के बचे हुए हैं, लेकिन यह समाज देश के एक बड़े हिस्से पर कहें या देश के विकास में कहें या देश की पूंजी में कहें या देश के प्रति समाज सेवा में कहें या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहें, इस समाज की अपनी एक भूमिका रही है। यही वजह है कि इस पुस्तक को उन्होंने उन पूर्वजों के लिए समर्पित किया है जिन्होंने दूर ईरान से कभी फारस से यहाँ तक की यात्रा की थी और इस देश को अपना बना लिया था। बहुत कम लोग थे उस दौरान एक नाव में सवार होकर आए थे। अग्नि को पूजने वाले हैं। एक बहुत चर्चित पुस्तक उपन्यास भी इस मामले पर आ चुका है और टावर ऑफ साइलेंस से लेके जो पारसी समुदाय का जो उच्चाकर्षण है, आप यह जानकर जैसा कि नाम से ही जाहिर है JRD टाटा उस समुदाय के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में थे। यह समाज टाटा पर गर्व भी करता है। इसके अलावा नुस्ली वाडिया जैसे लोग, ननी पालकीवाला जैसे लोग, फली नारिमन जैसे लोग और भारत की आज़ादी के बाद लड़ी गई 1971 की लड़ाई में फील्ड मार्शल मानेकशॉ जैसे लोग इसी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। जुबिन मेहता, होमी जहांगीर भाभा, फ्रेडी मर्करी, ऐसे लोग जिन्होंने न केवल भारत को हर रूप में समृद्ध किया, आर्थिक रूप में समृद्ध किया, बल्कि सामाजिक तौर पर समाज सेवा के स्तर पर भी अपनी पहचान छोड़ी। यहाँ तक कि इस समय जब देश कोविड महामारी के दौरान आहत था, तब जो हम वैक्सीन लगा रहे थे उसके निर्माता भी आदर पूनावाला भी इसी समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे। पारसियों का इतिहास कैसा था, वे कब इस देश में आए, उन्होंने किस तरह से अपनी धार्मिक सामाजिक पहचान बनाई, किस तरह से वे अपनी परंपराओं से जुड़े रहे, किस तरह वे अग्नि पूजक थे और अग्नि की महत्ता ऊर्जा के सभी स्वरूपों में वहाँ तक है। किस तरह से टाटा परिवार ने अपनी
एक औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया, किस तरह इस वर्ग में नस्लीवादिया जैसे लोगों की भूमिका रही और अलग अलग खंडों में कुमी कपूर ने एक तरह से टाटा परिवार के समूचे साम्राज्य, टाटा परिवार के विवाद, उनके औद्योगिक स्वरूप, इन सब के बारे में भी लिखा है। किस तरह से टाटा में पारसियों का प्रभाव रहा, किस तरह से साइरस मिस्त्री जैसे लोग वहाँ पे आए, पलोनजी मिस्त्री की क्या भूमिका थी। कुल मिलाकर यह पुस्तक पारसी समुदाय के हर एक व्यक्ति को, यहाँ तक कि उन गरीब लोगों का भी विवरण देती है जो किराए के घरों में रहते हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि किस तरह से पारसी समुदाय अपनी विचारों में इतना रूढ़िवादी है कि परिवार से बाहर की गई शादी को मान्यता नहीं मिलती है, या जो महिला बाहर शादी कर लेती है, दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेती है, उसको पहचान नहीं मिलती है। इसके अलावा यह पुस्तक यह भी बताती है कि पारसी समुदाय किस तरह से हमेशा सत्ता के साथ रहा है। अगर आप भारत में जो पारसी समुदाय है, यह फिरोज गांधी की भी बात करती है और यह बताती है कि किस तरह से वो घांडी थे, जिसको गांधी के रूप में बाद में कहा गया। शाहपुर जी पलोनजी मिस्त्री ने किस तरह से फिल्म उद्योग को सहायता दी, उसकी भी बात की गई है, और किस तरह से इस समुदाय के लोगों ने अपनी अथक मेहनत से और प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई। यह पुस्तक यह भी बताती है कि पारसियों पर बहुधा यह आरोप लगाया जाता है कि चीन से उनके संबंध थे और उन्होंने अफीम की तस्करी या व्यापार से अकूत धन कमाया। कुमी कपूर की नज़र उस पर भी है और वे बाकायदा जिस भी परिवार के बारे में बात करती हैं वहाँ शुरू से आखिर तक जाती हैं, गहराई से उतरती हैं इस विषय पे और अपनी बात वो रखती हैं। पत्रकारिता का चूँकि उनका अनुभव है, इस पुस्तक को उन्होंने गहन शोध के बाद लिखा है और इस बात का प्रयास किया है कि आधुनिक काल में किस तरह से पारसी समुदाय को अगर अपने आप को बचाना है तो उसे अपने सिद्धांतों पर एक बार विचार करना चाहिए कि आखिर पारसी विवाह और तलाक अधिनियम जो है, जो धर्म में दूसरे बाहर के लोग जो असामान हैं, जो आना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकें। वो बाकायदा तथ्यात्मक डाटा दे के ये बताती हैं कि अगर हम जल्द ही नहीं संभला ये समाज तो ये विलुप्त होने की स्थिति में होगा, क्योंकि 1941 में 1,14,000 की आबादी थी, जो 2011 की जनगणना में केवल 57,264 हो गई है। यानी हर दशक में 10 से 12% गिरावट आई है, जन्म दर घटी है पारसियों की। और ये घटती जनसंख्या का वो कारण भी बताती हैं कि जो प्राथमिक कारण है वह यह है कि समुदाय के बाहर विवाह नहीं करते, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चों को धर्म अपनाने से मना कर दिया जाता है और प्रगतिशील समुदाय और रूढ़िवादी समाज के बीच ये लगातार संघर्ष चलता रहता है। इस पुस्तक का अनुवाद जो है मनीष शर्मा ने किया है। हालांकि अनुवाद में कई जगह त्रुटियां दिखती हैं। ये बहुत ही बेहद रोचक और बेहतरीन पुस्तक है। इसका अनुवाद और भी बेहतर ढंग से होना चाहिए, बजाय सीधे तथ्यतः अनुवाद करने के इसका भावांतर होता तो हिंदी के पाठकों को यह ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आती। फिर भी जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, जो लोग पारसी समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक खरीद कर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का मूल्य है 499 रुपये। इसके प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस और पृष्ठ संख्या है 270।
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के बारे में आपको बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप हमसे उन पुस्तकों के बारे में जान सकें जिन पुस्तकों में या जिस विधा की पुस्तकों में आपको रुचि है। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।